तो बेटा ग्रेन्यूल और स्टोरेज बॉडीज पढ़ने के बाद अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया में बनने वाले स्पोर्स की। और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी बहुत सारी स्पीशीज नहीं लेकिन ज्यादातर स्पीशीज जो हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा याद रखिएगा, if spores are produced inside of the vegetative cell, अगर तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर बने और वहीं पे रहें तो इनको कहा जाएगा एंडोस्पोर। और अगर वो वेजिटेटिव सेल के बाहर यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर बने, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में बने, तो बेटा इनको नाम दिया जाता है एक्सोस्पोर का। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा इफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ द वेजिटेटिव सेल दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर, एंड इफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड ऑफ वेजिटेटिव सेल्स दे आर कॉल्ड एक्सोस्पोर्स। तो आइए बेटा जरा डिटेल के साथ देखते हैं कि ये स्पोर बनते कैसे हैं, बैक्टीरिया इनको किस तरह बनाता है। तो बेटा अगर आप लोग डायग्राम को गौर से देखें, मैं कंपैरिजन करवाता जाऊंगा, आपको समझ आती जाएगी। बस गौर से जरा वीडियो को देखें और डायग्राम को एनालाइज करते जाएं। ये बेटा मैंने एक बैक्टीरियल मदर सेल बनाया है, मैंने बड़ा सिंपल सा सेल बनाया है और ये इसका क्रोमोसोम है। मैंने इसमें मौजूद राइबोसोम, प्लाज्मिड और बाकी जितने ऑर्गेनेल हैं उनको जरा ड्रा नहीं किया ताकि डायग्राम सिंपल रहे और समझने में आसानी रहे। तो बेटा अगर आप इस मदर सेल को और इस सेल को कंपेयर करें तो आपको कुछ डिफरेंस नजर आएंगे। पहला डिफरेंस आपको नजर आएगा कि इधर एक क्रोमोसोम था, इधर दो क्रोमोसोम हैं। तो जब भी बैक्टीरिया ने बेटा स्पोर बनाने होते हैं तो सबसे पहले वो अपने क्रोमोसोम को, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। तो पहले स्टेप में इस सेल ने अपने डीएनए को, अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट किया। एक क्रोमोसोम एक पोल पर चला गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पर चला गया। इसी दौरान ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करता है। यहां से अगर आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, यहां पर आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई। अब अगर आप बेटा इस डायग्राम को और इस डायग्राम को गौर से देखें, इनका कंपैरिजन करें, तो यहां पर ये सेप्टम यानी सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई थी वो कंप्लीट हो गई है, एक कंप्लीट सेप्टम बन गया है। याद रखिएगा इस स्टेज पे हम कहते हैं कि ये प्री स्पोर बनना शुरू हो गया है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा प्री स्पोर फॉर्मेशन बिगन्स। अब बेटा अगर आप इस डायग्राम को और इस डायग्राम को कंपेयर करें तो आपको कुछ डिफरेंस नजर आएंगे। वो डिफरेंस क्या है? जो मदर सेल का, पेरेंट सेल का क्रोमोसोम था, सॉरी इधर मैं क्रोमोसोम ड्रा करना भूल गया था। जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम था वो डीग्रेड होना शुरू हो जाता है। यहां पर देखें क्रोमोसोम था लेकिन यहां पर वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। दूसरा डिफरेंस अगर आप देखें वो इधर है, ये वाला जो हिस्सा था ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसकी सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाती है और जो पेरेंट सेल था उसकी सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाती है। अगर आप बेटा इस सेल को और इस सेल को कंपेयर करें और गौर से देखें तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एक छोटा सेल बना था इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई है। काइंडली इसे सेल वॉल कंसीडर ना कीजिएगा क्योंकि मैंने इन तमाम बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल को ड्रा नहीं किया। ये समझ रहे कि ये माइकोप्लाज्मा के ग्रुप का एक बैक्टीरिया है
आप जानते हैं माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई है। इस हालत में जब ये सेल पहुंचेगा तो हम कहेंगे कॉर्टेक्स इज फॉर्म्ड, यानी ये वाला जो हिस्सा है इट इज नोन एज कॉर्टेक्स, पूरे का पूरा पूरी शक्ल को नाम दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप इस सेल को और इस सेल को कंपेयर करें तो आप देखेंगे अंदर क्रोमोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई है, इसे कहा जाता है स्पोर का कोट ऑफ स्पोर। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा स्पोर कोट इज फॉर्म्ड। अब ये हमारे पास एक मैच्योर स्पोर बन चुका है। पेरेंट सेल का जो डीएनए था वो मुकम्मल तौर पर डिग्रेड हो चुका है, इसकी सेल मेम्ब्रेन बस्ट हो जाएगी और ये स्पोर इस सेल से बाहर आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब ये जो स्पोर है इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर क्या है? स्पोर्स आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट। याद रखिएगा, इसमें जो मेटाबॉलिज्म है यानी केमिकल एक्टिविटीज हैं वो बहुत थोड़ी रह चुकी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सीज हो चुकी हैं। अगर हम ये कह दें कि मेटाबॉलिज्म सीज हो चुकी है तो इसका मतलब ये होगा मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि ये स्पोर डेड है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट है, यानी केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं लेकिन बहुत ही कम है, एंड आर प्रोड्यूस्ड एट लास्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ। और इस तरह के स्पोर बनते कब हैं? जब ये बैक्टीरिया का सेल अपनी जिंदगी के आखिरी मरहल में पहुंच चुका हो, मैच्योर हो चुका हो, तब ये इस तरह के स्पोर बनाता है। अच्छा बेटा, इसके और क्या कैरेक्टर हैं? दे आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट हीट, काफी हद तक हीट को बर्दाश्त कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं होते। हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लाइट को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, पीएच अगर चेंज की जाए उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और डेसिकेशन बेटा कहा जाता है पानी की कमी को, तो ये डेसिकेशन रेजिस्टेंस भी रखते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल अगर इनके ऊपर अप्लाई करें तो वो केमिकल भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी केमिकल्स के अगेंस्ट भी ये रेजिस्टेंस रखते हैं। अच्छा बेटा, जो ही ये नामुनासिब हालात खत्म होते हैं यानी हालात फेवरेबल आते हैं तो ये स्पोर किसी भी मुनासिब जगह पे, सूटेबल जगह पे जर्मिनेट करते हैं और नया बैक्टीरिया फिर से बना देते हैं। तो बेटा, अब हम लोग स्पोर को पढ़ लेने के बाद बैक्टीरियल सेल की आखिरी स्ट्रक्चर है सिस्ट, उसका जिक्र करेंगे। तो बेटा, सिस्ट की अगर बात की जाए, दीज आर थिक वॉल्ड, स्पोर भी थिक वॉल्ड थे, ये भी थिक वॉल्ड है। स्पोर भी डॉर्मेंट थे, सिस्ट भी डॉर्मेंट है। स्पोर भी डेसिकेशन रेजिस्टेंट थे, ये भी डेसिकेशन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि फिर स्पोर में और सिस्ट में फर्क क्या हुआ? तो बेटा याद रखिएगा, ये जो स्पोर था ये हीट रेजिस्टेंट था, सिस्ट जो होता है ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होता। नंबर 2, इधर मैंने बताया था कि स्पोर उस वक्त बनते हैं जब बैक्टीरिया का सेल मैच्योर हो चुका होता है। सिस्ट बेटा उस वक्त बनते हैं जब बैक्टीरिया का सेल अभी छोटा था, मुकम्मल तौर पर मैच्योर नहीं हुआ था, लेकिन कंडीशन अनफेवरेबल हो गई किसी भी वजह से, तो उस वक्त बैक्टीरियल सेल कोशिश करेगा कि मर तो मैंने जाना है तो बेहतर है कि मरने से पहले पहले मैं अपनी नस्ल को किसी तरीके से मेंटेन रख लूं, तो वो एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर बनाएगा एट अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ। तो उस शक्ल को बेटा नाम दिया जाता है सिस्ट का, यानी ये जिंदगी की अर्ली स्टेजेस में बनते हैं और ये स्पोर जो है ये जिंदगी की लास्ट स्टेजेस पे बनते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जो था बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।